सॉरी, रिकॉर्डिंग ऑन नहीं थी। मैं ये दोबारा रिपीट कर देता हूँ। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट, मैंने बैच 42 के ग्रुप में एक फ़ाइल सेंड की है फाइकस के नाम से। आपने इस फाइल को सेव कर लेना है वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर। यानी जो आपके पास वर्किंग डायरेक्टरी वाला फोल्डर है, जो हमने कल क्रिएट किया था। क्योंकि हमने कल पढ़ा था, बल्कि सुना था, देखा था और सीखा था कि जब हम वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट करने का पर्पस क्या है। वर्किंग डायरेक्टरी हम इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि उस डायरेक्टरी से रिलेटेड, उस केबल से रिलेटेड, उस फोल्डर से रिलेटेड तमाम चीज़ें हम उस फोल्डर में रखें। अब चूंकि हमारे पास डाटा एनालिसिस की वर्किंग डायरेक्टरी है, हमने ये फाइकस की फाइल है, इसके ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे। आपने इस फाइल को उठा के उस वर्किंग डायरेक्टरी में रख देना है। रखने के बाद चैट में आपने डन टाइप कर देना है, ताकि तमाम पार्टिसिपेंट ये कंफर्म कर दें कि ये स्टेप आपने डन कर लिया है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। काइंडली अगर आप में से किसी पार्टिसिपेंट को जो है आवाज़ का इशू हो, आवाज़ ना आ रही हो, तो आप लोग जो हैं एक दफ़ा अपने जो सॉरी जूम को डिसकनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करेंगे तो आपका इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। काइंडली एक दफ़ा डिसकनेक्ट करके, मैंने मैसेज भी शेयर कर दिया है। एक तो पार्टिसिपेंट को आवाज़ नहीं आ रही। ओके। तमाम पार्टिसिपेंट आर स्टूडियो ओपन कर लें। आर स्टूडियो ओपन करने के बाद काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट आर स्टूडियो ओपन करें। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट आर स्टूडियो ओपन कर लें। हाँ, ये मैं फ़ाइल आपको जूम पे शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे ये जो है इजीली जो आपसे डाउनलोड हो जाएगा। और अगर कोई पार्टिसिपेंट चाइना में है, तो ये मोहम्मद बिलाल अदरीस साहब के साथ जो है वो वी चैट पर भी आप शेयर कर सकते हैं। अ, मैं यहाँ पे जो है ना जूम पे भी मैं शेयर कर देता हूँ फाइल को, ताकि आप लोग जहाँ से भी डाउनलोड कर सकें। ये फाइल मैंने जूम पे भी शेयर कर दी है। और काइंडली अगर किसी पार्टिसिपेंट की क्लास मिस हो जाए तो उसकी वीडियो मैंने शेयर की हुई है। अभी एक पार्टिसिपेंट का मैसेज आया है प्रीमियर नेम से कि उनकी क्लास मिस थी और डोंट नो अबाउट वर्किंग डायरेक्टरी। तो उनको वर्किंग डायरेक्टरी के बारे में इल्म नहीं है। तो बहरहाल मैं आपको जो है वो टाइम देता हूँ, ये थोड़ा सा मैं आज की क्लास कवर कर लूँ। उसके बाद अगर बेस्ट ये है कि आप प्रीवियस वीडियो जब देखेंगे तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आप तब तक फाइकस की फ़ाइल को डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर लें। अगर आपको वर्किंग डायरेक्टरी का नहीं पता, अगर किसी की कल क्लास मिस हुई है, आप फाइकस वाली फ़ाइल को जस्ट आप डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर लें। ठीक है। फिर उसके बाद जब आप कल वाली वीडियो देखेंगे, वीडियो मैंने शेयर की हुई है ऑलरेडी ग्रुप के अंदर, उसका जो यूट्यूब लिंक है वो भी शेयर किया हुआ है।
आप उस पर जाके वो वीडियो एक दफ़ा देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें जो है प्रीवियस लेक्चर की क्लियर हो जाएंगी। फिर आपको बिल्कुल क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि वर्किंग डायरेक्टरी क्या है और आपने इस फाइल को कौन से फोल्डर में उठा के रखना है। अगर आपको वर्किंग डायरेक्टरी का भी नहीं पता चल रहा तो आप इसको डायरेक्ट डेस्कटॉप पे भी सेव कर सकते हैं। ओके, तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली आर स्टूडियो ओपन कर लें। आज की जो हमारी क्लास है इसमें दो चीज़ें सीखेंगे। एक पैकेजेस क्या होते हैं और दूसरा पैकेजेस को इंस्टॉल कैसे करते हैं। और टू इंस्टॉल पैकेजेस एंड लास्ट है हाउ टू इंपोर्ट फाइल, एक्सेल फाइल, इंपोर्ट एक्सेल फाइल। और सबसे आखिर में सीखेंगे ग्राफ्स। अगर हमारे पास टाइम बच गया तो उसमें हम ग्राफ क्रिएट करना सीखेंगे। पहला क्वेश्चन है पैकेजेस क्या होते हैं। ये भी मैं आपको डेली लाइफ की एग्जांपल से क्लियर करूँगा। मैं एक पार्टिसिपेंट को इनवाइट करना चाहूँगा। जिस तरह कल हमने वर्किंग डायरेक्टरी पे डिस्कशन की थी कि एक स्टूडेंट हैं, उनके सुपरवाइज़र उनको एक टास्क दे रहे हैं तो वो टास्क उन्होंने कंप्लीट करना है। ओके, यहाँ तक ये तीन क्वेश्चन है हमारे। ठीक है, हाउ टू इंस्टॉल पैकेजेस, इंपोर्ट एक्सेल फाइल और ग्राफ्स, ये तीन काम आप जो है हम आज करेंगे। इससे पहले मैं अभी एक पार्टिसिपेंट हैं उनको जो है फाइल एक्सेल सॉरी आर स्टूडियो की फाइल जो है वो ओपन करना सिखा दूँ। काइंडली आप डॉक्टर समर काइंडली स्क्रीन आप डेस्कटॉप ओपन करें। मैं आपका माइक अनम्यूट कर देता हूँ। आपका माइक मैंने अनम्यूट किया है, काइंडली माइक अनम्यूट कीजिएगा। जी जी कर ओके, दिया। अच्छा डेस्कटॉप ओपन किया आपने। एक मिनट। जी शिफ्ट हाँ, जी मैंने किया है ओपन। डेस्कटॉप पे आ गए। डेस्कटॉप पे जहाँ पे ना नीचे सर्च बार है, सर्च बार पे क्लिक करें। जी जी आपके पास यहाँ पे सर्च बार पे आप टाइप करें आर स्टूडियो, आपके पास शो हो जाएगा आर स्टूडियो ऐप। जी जी आर स्टूडियो ठीक है ओके। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आर स्टूडियो ओपन हो जाएगा। ओके ओके, अच्छा मैं माइक ओपन कर रहा हूँ आप लोगों के। तो अगर किसी का क्वेश्चन हो तो माइक ओपन करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं या जो है वो चैट में भी मैसेज करके बता सकते हैं मुझे। अच्छा पहला क्वेश्चन है हाउ टू इंस्टॉल पैकेजेस, सॉरी व्हाट आर पैकेजेस, पैकेजेस क्या होते हैं। कल हमने जो इन स्क्रीन्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, फोर स्क्रीन का, 1 2 3 एंड 4। आज हम पैकेजेस के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आप स्क्रीन नंबर 4 पे आएँ, यहाँ पे एक आपको वर्ड नज़र आ रहा है पैकेजेस का। इस पे अगर आप क्लिक करें तो आपके पास एक लिस्ट ओपन हो रही है। फाइनली तमाम पार्टिसिपेंट स्क्रीन नंबर 4 पे आएँ। ये वाली स्क्रीन नंबर 4 है, लास्ट वाली स्क्रीन। इस पे एक बटन है पैकेजेस, इस पर क्लिक करें और ये देखें आपके पास इस तरह की पैकेजेस की एक लिस्ट शो हो रही है। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट कंफर्म कीजिएगा, यस और नो। ओके, यहाँ पे शो हो रही है सारे पैकेजेस हैं। अब पैकेजेस होते क्या हैं इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मेरे पास पार्टिसिपेंट हैं अताउल्ला वहाब साहब। काइंडली माइक अनम्यूट कीजिएगा। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सर।
अच्छा सर, फर्ज करते हैं कि आप पोस्ट डॉक स्कॉलर हैं और आप जो हैं वो अपने सुपरवाइजर साथ बैठे हुए हैं, ठीक है, उनके ऑफिस में। जी सर। अब आपके सुपरवाइज़र आपसे कहते हैं, ये एसपी आपके सुपरवाइज़र हैं। जी सर। आप आमने सामने बैठे हुए हैं और आपके सुपरवाइज़र आपको एक टास्क देते हैं। उनके पास ना टेबल के ऊपर सामने एक बीकर पड़ा हुआ है। ठीक है सर। उस बीकर में कुछ सोल्यूशन है, सही है सर। लिक्विड है। वो आपसे कहते हैं कि सॉरी मैंने वो आपसे कहते हैं कि इस बीकर के में जो सोल्यूशन है ना, इसकी पीएच जी फाइंड सर। करके लाएं। इस बीकर में जो ठीक है सोल्यूशन सर। है हाँ हाँ। उसकी पीएच फाइंड करनी है आपने। ठीक है सर। पीएच। अब आपके जहन में यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि पीएच मैंने किस इंस्ट्रूमेंट से फाइंड करनी है। एक लैब में हम बैठे हुए हैं, ठीक है सर। ठीक है। तो जी सर। आपके सुपरवाइज़र के ऑफिस में, ऑफिस के साथ लैब्स हैं। आपके सुपरवाइज़र कहते हैं कि ये बीकर ले जाएं, लैब में जाएं और इसकी जी पीएच सर। फाइंड करके लाएं। आपके सही है सर। माइंड, क्योंकि जब आप लैब में जाएंगे ना, जिस तरह ये भी जी आपके पास सर। एक लिस्ट ओपन हो रही है स्क्रीन नंबर 4 के ऊपर, बहुत सारे हाँ हाँ। पैकेजेस की, ये सारे जी सर। पैकेजेस की ना, जब आप लैब में जाएंगे तो वहाँ पे एक लिस्ट पड़ी होगी इंस्ट्रूमेंट्स की। बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स पड़े होंगे। वहाँ पे सर। आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि पीएच फाइंड करने के लिए मैंने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है। अब ठीक है सर। फ़र्ज़ करते हैं कि आपको नहीं पता। आप अपने सुपरवाइज़र साहब के पास आते हैं, उनसे पूछते हैं कि सर मैंने पीएच फाइंड करनी है, मैं लैब में गया हूँ, वहाँ पे तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए हैं, मैंने वहाँ ठीक है से सर। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है। आपके हम्म। सुपरवाइज़र कहते हैं कि आपने पीएच मीटर यूज़ करना है। ठीक है सर। ठीक हो गया। आप लैब में गए। लैब में जाने के बाद आपने क्या किया, ये मैं एक छोटी सी स्टोरी सुना रहा हूँ, फिर इसको आर के साथ कंपेयर करूंगा तो आपको ये पैकेजेस का बिल्कुल क्लियर कट समझ आ जाएगी। ठीक है सर। आप चले गए लैब में। अब ये 4 5, ये जो 4 स्क्रीन शो हो रही है ना, जी सर। फर्ज करते हैं कि ये 4 कमरे हैं लैब्स के, लैब नंबर 1, लैब नंबर 2, लैब नंबर 3, लैब नंबर 4। ठीक है सर। अब देखें, आपको पता नहीं है पीएच मीटर कहाँ पे पड़ा हुआ है, क्योंकि आपका सही है। फर्स्ट डे है आज। हाँ जी। तो फर्स्ट डे ही आपको आपके सुपरवाइजर ने लैब में भेज दिया। आप लैब नंबर 1 में आके सही। देखते हैं, कहीं पे आपको पीएच मीटर मिल जाए। ये सिर्फ सही। यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है, यहाँ पे पीएच मीटर, ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। कहीं जी ये ना सर। कहीं कि आपके पास स्क्रीन नंबर 1 में पड़ा हुआ है। अच्छा, सही। यहाँ पे आपने देखा हमें पीएच मीटर नहीं मिला, स्क्रीन नंबर 2 में भी आके ढूंढा आपने, नहीं मिला। लैब नंबर 3 में भी नहीं मिला, लैब नंबर 4 में भी नहीं मिला। सही है सर। ठीक है। अब आपने क्या जी करना है, सर। नेक्स्ट स्टेप पे आपने आ जाना है दोबारा वापस अपने सुपरवाइजर साहब के पास। उनसे कहना है कि सर आपने कहा कि सही है। पीएच मीटर आपने यूज़ करना है, लेकिन मुझे तो लैब में जी पीएच सर। मीटर मिला ही नहीं। हम्म। अब मैं क्या करूँ। अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि आप जाएं एचओडी साहब के ऑफिस, सही है। वहाँ पे, या आप लैब में जाएं, लैब सुपरवाइज़र के ऑफिस, हम्म। लैब अटेंडेंट के ऑफिस। वहाँ पे एक रिकॉर्ड रजिस्टर्ड होगा या पीसी होगा, जिससे आप फाइंड कर सकते हैं कि पीएच मीटर हमारी लैब्स में है या नहीं। अगर है तो वो कहाँ पड़ा हुआ है। ठीक आप है आते सर। हैं आप आते हैं यहाँ पे स्क्रीन नंबर 4 पे, ठीक है। पैकेजेस ठीक पे है क्लिक सर। करते हैं, जो पैकेजेस वाला बटन है ना, ये हमारे लैब जी अटेंडेंट सर। का कंप्यूटर है। इसमें तमाम ठीक है सर। इंस्ट्रूमेंट की इंफॉर्मेशन है, तमाम केमिकल्स की इंफॉर्मेशन है, तमाम डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। पैकेजेस पे क्लिक सही करते है हैं। सर। अब यहाँ पे तो बहुत सारे नाम शो हो रहे हैं, हमें तो पीएच मीटर चाहिए ना। हम यहाँ पे जी सर्च सर। कर लेते हैं, पीएच मीटर, ठीक है। पीएच मीटर। जैसे ही मैंने सर्च किया पीएच मीटर, तो मुझे कह रहा है बिल्कुल ब्लैंक, उसने पेज दे दिया। इसका जी मतलब सर। यह है कि जिस लैब में आपको सुपरवाइजर साहब ने भेजा है, उस लैब में जी पीएच सर। मीटर है ही नहीं। जी सर फिर। तो वो आपसे कह रहे हैं कि पीएच फाइंड करके आए। ठीक है सर। अब नेक्स्ट स्टेप, आप वापस गए अपने सुपरवाइजर साहब के पास। अब तीसरा चक्कर हो गया आपका। अब आप कहते हैं कि सर मैंने लैब अटेंडेंट के पीसी में भी चेक कर लिया है, वो भी कोई रिकॉर्ड शो सही नहीं है। कर रहा, वो भी कोई रिकॉर्ड शो नहीं कर रहा। नहीं अब कर मैं रहा क्या हूँ। करूं। अब आपके हम्म। सुपरवाइजर कहते हैं कि आप ऐसा करें
एक एप्लीकेशन लिखें। ये मैं सही है सर। पाकिस्तान की लैब की रूटीन आपको बता रहा हूँ, बाहर तो हर चीज़ अवेलेबल्स होती हैं। एक एप्लीकेशन सही है। लिखें जी सर। जो तरीकाकार है पाकिस्तान लैब का ना, एक एप्लीकेशन जी सर। लिखें और एचओडी साहब से रिकमेंड करें, या एचओडी साहब वो कहें कि हमें पीएच मीटर अरेंज करके दें या पीएच मीटर मंगवा के दें। ठीक है। ठीक है सर। अब एप्लीकेशन आपके एचओडी साहब के पास चलेगी। फर्ज करते हैं कि एचओडी साहब का जो ऑफिस है ना, ये जी सर। स्क्रीन नंबर 4 में ही है। ठीक है। आपने सही। एप्लीकेशन लिखी और जो है वो आपने सबमिट कर दी एचओडी साहब के ऑफिस। अब नेक्स्ट डे जब आप आते हैं तो आपकी लैब में पीएच मीटर अवेलेबल होता है। इतनी स्पीड से आपको एचओडी साहब जो है ना वो पीएच मीटर अवेल कर देते हैं। और- अब नेक्स्ट स्टेप, जैसे ही आप लैब में आते हैं, आपके सुपरवाइजर साहब आपसे कहते हैं कि पीएच मीटर आ चुका है। अब आप जाएं सही है सर। लैब में, ये बीकर उधर ही पड़ा हुआ है, दोबारा जाएं और उसकी पीएच फाइंड करके लाएं। ठीक है सर। ठीक है। अब वापस आते हैं लैब में। आप लैब में आने के बाद आप देखते हैं पीएच मीटर पड़ा हुआ है, सर। और आप क्या करते हैं, उसकी पीएच मीटर फाइंड करते हैं, लेकिन उसकी रीडिंग सही। नहीं शो होती। आप उसका जो मीटर है उसको डिप करते हैं, लेकिन वो रीडिंग नहीं शो करता। इसका हम्म। मतलब है आपने उसको अभी तक ऑन नहीं किया हुआ, सही। क्योंकि आजकल जितने भी डिवाइसेस होते हैं ना लैब्स के, वो डिजिटल होते हैं। तो हाँ, पीएच मीटर भी मोस्टली आजकल डिजिटल हैं। तो जब आपने उसको डिप करते हैं वो रीडिंग नहीं शो कर रहा, इसका मतलब है वो ऑन ही नहीं है। हाँ तो नहीं इस पे नहीं वर्क सही। करने के लिए आपको ऑन करना पड़ता है, ठीक है सर। टर्न ऑन करना। टर्न ऑन किया। टर्न ऑन करने के बाद आपने क्या किया, पीएच फाइंड की और सही। सुपरवाइजर साहब के पास चले गए। चलो। ठीक है। ये एक स्टोरी होगी। ठीक सर। अब मैं एक और पार्टिसिपेंट को इनवाइट करना चाहूँगा। ये आपने अपनी स्टोरी अब याद रखनी है, सारे स्टेप, बल्कि ये आपकी रूटीन का काम है। ये आपको होपफुली याद होंगे शायद। जो पार्टिसिपेंट चाइना से हैं उनको थोड़ा सा टाइम लगे इन स्टेप्स को याद करने का, लेकिन जो पाकिस्तान में हैं उनको ये स्टेप्स होपफुली याद होंगे। अब मैं एक और पार्टिसिपेंट को इनवाइट करना चाहूँगा, आतिफ महमूद साहब। सर माइक को ओपन कीजिएगा। आतिफ महमूद साहब, सर अवेलेबल हैं आप? कलीमुल्ला साहब, कोई एक जी पार्टिसिपेंट। सर। ओके, जी जी। ठीक हो गया। अच्छा, फ़र्ज़ करते हैं कि आपके भी सुपरवाइज़र सेम हैं। ठीक है। हम्म। अब आप जी जी। अपने सुपरवाइज़र साहब के ऑफिस में बैठे हुए हैं। अब आपको वो कहते हैं कि इसी बीकर में जो सोल्यूशन है उसमें आप जिंक की कंसंट्रेशन फाइंड करके लाएं। सर आपका फील्ड ऑफ स्टडी क्या है? सर सोशल साइंसेस, इंजीनियरिंग, सोशल साइंसेस। दोनों। फिर मे भी आपके लिए डिफ़िकल्ट हो। यहाँ पे साइंस से कोई रिलेटेड हैं? या चलिए आपके एग्जांपल ले लेते हैं। फ़र्क करते हैं, वो आपसे कहते हैं कि जिंक की कंसंट्रेशन जी। फाइंड करनी है आपने आपने यानी वो जो बीकर है ना, उसमें देखना है कि हम्म। जिंक कितना है। सही। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, अब चूंकि आप साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं तो आपको पता ही नहीं है कि मैंने ये किससे फाइंड करना है। जिस तरह अगर आपको कहा जाए कि आप टेम्परेचर फाइंड करके लाएं, ठीक है, तो वो तो आपको पता है कि थर्मामीटर हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आपसे कहा बिल्कुल। जाए कि जिंक की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है, अब ये आपको नहीं आइडिया कि मैंने कैसे फाइंड करनी है। आपके जेहन में फ़ौरन क्वेश्चन आएगा कि सर इसके लिए मैंने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है, कौन सी मशीन से मैंने जिंक की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। बिल्कुल। आपके सुपरवाइजर आपको जवाब देते हैं एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है। हम्म। जी जी। एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, यानी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ होगा। आप जाते हैं लैब में, सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, आपको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर नहीं मिलता। वापस सुपरवाइजर साहब के पास आते हैं। अब आपके सुपरवाइजर साहब कहते हैं कि ऐसा करें कि आप जाएं लैब अटेंडेंट के पास, वहाँ से पूछें क्या ये आपके पास एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर अवेलेबल है। आप यहाँ पे आते हैं स्क्रीन नंबर 4 पे,
लैब जो है वो अटेंडेंट से पूछते हैं, वो कहता है जी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। फिर आप वापस जाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, आपके सुपरवाइज़र आपको कहेंगे कि आप एप्लीकेशन लिखें एचओडी साहब जी को जी कि वो आपको अरेंज करके दें। अगर शायद ये बहुत जी महंगा है जी एटॉमिक ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, लेकिन फ़र्ज़ करते हैं कि आपके एचओडी साहब आपको ये मंगवा के आपकी लैब में रखवा देते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप, हम्म अब दोबारा आपके सुपरवाइज़र कहते हैं जी मशीन आ चुकी है, अब आप जिंक की कंसंट्रेशन फाइंड करें। हम्म अब जब आप पे मशीन पे जाएंगे तो मशीन पे वर्क करने से पहले आपने उस मशीन को ऑन करना है। जी जी ठीक है। ऑन करने के बाद ही आप उसके ऊपर वर्क कर पाएंगे। बिल्कुल सर। ठीक है। ये एक छोटी सी स्टोरी है, ये आपने याद रखनी है। अब मैं आने लगा हूँ आर के ऊपर। सही सर। अब देखें, दो डिवाइसेस के मैंने आपको नाम बताए हैं, एक पीएच मीटर बताया है, एक एटॉमिक ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बताया है। इसी तरह जब आप लैब में जाते हैं ना, तो लैब में बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स पड़े होते हैं और हर इंस्ट्रूमेंट का एक स्पेसिफिक काम है। मसलन अगर आपके सुपरवाइज़र कहते हैं कि आपने पीएच फाइंड करनी है, तो आपने पीएच मीटर ढूंढना है। अगर वो आपसे कहते हैं कि आपने टेम्परेचर फाइंड करना है, तो आपने थर्मामीटर ढूंढना है। अगर वो आपसे कहते हैं कि आपने इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने हैं, तो आपने माइक्रोस्कोप का यूज़ करना है। यानी हर टास्क के लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट। आपको उन्होंने कहा टेम्परेचर फाइंड करें, थर्मामीटर। आपको उन्होंने कहा पीएच फाइंड करें, पीएच मीटर। आपको उन्होंने कहा जो है वो इसमें माइक्रोब्स देखें, माइक्रोस्कोप। यानी हर टास्क के लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट पड़ा हुआ है लैब में। इसी तरह आर के अंदर भी जो पैकेजेस हैं ना, ये इंस्ट्रूमेंट हैं। अगर मैं पैकेजेस को इंस्ट्रूमेंट कहूँ तो ये गलत नहीं होगा। जिस तरह हमारी बायोलॉजी की लैब में, केमिस्ट्री की लैब में, फिजिक्स की लैब में, साइंस की लैब के अंदर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए हैं, अगर मैं हर इंस्ट्रूमेंट को एक पैकेज कहूँ तो वो गलत नहीं होगा। पीएच मीटर एक पैकेज है, थर्मामीटर एक पैकेज है, माइक्रोस्कोप एक पैकेज है, एटॉमिक ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक पैकेज है। यानी सिंपल पैकेज क्या है, एक मशीन है जिससे हम स्पेसिफिक काम करते हैं। लैब के अंदर हमारे सुपरवाइजर ने टास्क दिया, उस टास्क को फुलफिल करने के लिए हमें एक मशीन रिक्वायर्ड है, उस मशीन को हम कहते हैं पैकेजेस। इसी तरह आर के ऊपर भी हर काम करने के लिए, अब देखें जो हम टेस्ट करते हैं ना लैब में, उसे हम कहते हैं एनालिसिस। आपने जिंक फाइंड किया, आपने जिंक एनालिसिस किया, आपने पीएच एनालिसिस किया, ठीक है, आपने माइक्रोब्स एनालिसिस किया। जो भी आप टास्क या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं उसे हम कहते हैं एनालिसिस हमने किया। इसी तरह आर के ऊपर भी हर एनालिसिस के लिए आपको डिफरेंट मशीन यूज़ करते हैं, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, डिफरेंट टूल यूज़ करते हैं। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनका दूसरा नाम जो है वो पैकेजेस है, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इंस्ट्रूमेंट को हम पैकेजेस कह सकते हैं और पैकेजेस को हम इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं। अब आ जाते हैं आर पे। अब दोबारा मेरा क्वेश्चन है अताउल्ला साहब से। जी सर। फर्ज करते हैं कि अब आपके सुपरवाइज़र आपसे कहते हैं कि अताउल्ला साहब, ये जो आपको फाइकस की फ़ाइल आपको भेजी है, इस जी फाइल के सर। ऊपर आपने पॉइंट प्लॉट ड्रा करना है। आपको टास्क दे सही है दिया सर। ना, जिस तरह आपको लैब में टास्क मिला, इसी तरह यहाँ पे भी आपको टास्क मिल गया एक। अब आपके ठीक है जहन में सर। पहला क्वेश्चन क्या आएगा? जिस तरह आपको कहा कि आप पीएच फाइंड करके आए, आपके जहन में पहला क्वेश्चन आया कि इसके लिए इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ होगा। मैंने इंस्ट्रूमेंट चाहिए जी कौन सर। सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है? आपको कहा जाए जिंक ठीक है की सर। कंसंट्रेशन फाइंड करनी है, तो आपको मशीन का पता होगा, तो आप कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे ना। हाँ जी सर। जी इसी सर। तरह अब आपको कह रहे हैं कि पॉइंट प्लाट बनाना है, तो यहाँ पे भी ठीक है सर। पॉइंट प्लाट बनाने के लिए आपने कौन सी मशीन यूज़ करनी है। ठीक है सर। सिर्फ फ़र्क इतना है कि हम लैब में कहते हैं इंस्ट्रूमेंट, आर की ज़ुबान में हम कहते हैं पैकेजेस। ठीक है सर। हर काम करने के लिए जिस तरह लैब के अंदर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है ना, इसी तरह आर में जी हर सर। काम करने के लिए डिफरेंट पैकेजेस हैं। पैकेज है। सही है। क्लियर है? जी सर। मसलन मैं यहाँ पे, अब आपको आपके सुपरवाइजर ने कहा जी आपने पॉइंट प्लॉट बनाना है, तो आपके जहन में पहला क्वेश्चन आया कि इसके लिए मैंने पैकेजेस क्या यूज़ करना है। सेकंड, फर्ज करते हैं कि उन्होंने आपको पैकेज बताया और आपने पॉइंट ग्राफ बना लिया। फिर वो आपसे कहते हैं कि आप यहाँ पे
जो है वो कोरिलेशन प्लॉट ड्रा करके लाएं। आपके जहन में फ़ौरन क्वेश्चन आ जाएगा, कोरिलेशन प्लॉट ड्रा करने के लिए मैंने कौन कौन सा सा पैकेज इस्तेमाल यूज़ करना है। तो ये क्वेश्चन फ़ौरन जी सर आपके जहन में आ जाना चाहिए। जिस तरह साइंस की लैब ठीक में है जब हम एमफिल में, पीआईडी में या पोस्ट डॉक में रिसर्च करते हैं, तो हमारे सुपरवाइज़र कहते हैं कि आपने एनजीएस करनी है, आपने जो है वो पीसीआर करना है, या आपने माइक्रोस्कोपी करनी है, या आपने जी एचपीएलसी सर करनी है। तो फ़ौरन हमारे जहन में क्वेश्चन आता है कि इसके लिए मशीन कौन सी यूज़ होगी, इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ होगा इसके लिए। जी सर सेम यहाँ पे भी, आर के ऊपर भी, जब भी आपको कोई टास्क मिलेगा, आपके जहन में फ़ौरन क्वेश्चन आ जाना चाहिए। एक पहला क्वेश्चन कि इसके लिए पैकेज कौन सा यूज़ होगा। कौन सा अगर यूज होगा आपको पैकेज का नाम पता चल जाए तो 50% आपका एनालिसिस हो चुका है, फर्ज करें। ठीक है। ठीक है सर अब जितने भी एनालिसिस है ना, मसलन आपकी फील्ड कौन सी है? बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में जितने भी एनालिसिस हैं, मसलन आप अनोवा करते हैं, हीट मैप बनाते हैं, जी सर कोरिलेशन करते हैं, क्लस्टरिंग करते हैं, एसईएम करते हैं, जितने भी एनालिसिस करते हैं, हर एनालिसिस के लिए आपके जहन में पहला क्वेश्चन यही आना चाहिए, इसके लिए पैकेज कौन सा यूज़ होगा। कौन सा यूज मसलन होगा आप आरएनए सीक्वेंसिंग करते हैं, डीएनए सही है सीक्वेंसिंग करते हैं, जब उसके एनालिसिस करेंगे, जी सर ठीक है, मसलन जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस आप कर रहे हैं, तो उसके लिए पहला जी क्वेश्चन सर कि इसके लिए मैंने पैकेज कौन सा यूज़ करना है। कौन सा पैकेज जब आपको पैकेज ठीक पता है चल सर जाए, तो उस पैकेज के अंदर ही तमाम इन्फॉर्मेशन होती है कि आपने इसको कैसे एनालाइज करना है। ठीक है सर ठीक हो गया। ये जी यहाँ सर तक काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट मुझे कंफर्म करें कि ये पैकेजेस क्लियर हैं। पैकेजेस क्या होते हैं? पैकेजेस एक्चुअली आर के अंदर इंस्ट्रूमेंट ही हैं। जिस तरह हमारी बायोलॉजी की लैब में, साइंस की लैब में डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए हैं, इसी तरह आर के अंदर भी इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए हैं। जिस तरह कल मैंने एग्जांपल दी थी ना कि अलमारी है, फोल्डर है और वर्किंग डायरेक्टरी है, इसी तरह आम लैब में हमें इन्हें इंस्ट्रूमेंट कह रहे हैं, और आर की लैब में हम उन्हें कह रहे हैं पैकेजेस। पैकेजेस ओके। जी, एक कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं मैडम जी, पूछिएगा। सर मेरा सवाल ये है कि आप जो एग्जांपल साइंस और साइंस लैब से दे रहे हैं ना, जी तो जी। अगर इसको हम सोशल साइंसेज में देखें तो ये हमारे क्वेश्चनियर्स, ये टूल्स वही होंगे जो हम इंस्ट्रूमेंट से कंसिडर करेंगे। हाँ, मैं भी आपको एग्जांपल देता हूँ। मसलन जी आपकी प्लीज। सोशल साइंसेज हैं, आपके सुपरवाइज़र आपसे कहते हैं कि आपने ना कोई आपका फील्ड का डाटा होता है मोस्टली। जी जी हाँ, वो कहते हैं कि आपने एक फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल जाना है, ठीक जी है, जी 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 और वहाँ पे आपने जो है ना मरीज़, उन उनसे जो है ना इंफॉर्मेशन लेनी है कुछ, यानी डाटा जी नोट करना है उनको कि वो कितने दिनों में रिकवर हो गए हैं। ठीक है। अब जी पहला जी क्वेश्चन, दो टास्क उन्होंने दिए हैं। एक कहा है इन्होंने कि आपने हॉस्पिटल जाना है, हम्म। फिर आपने डाटा नोट करना है। जी अब हॉस्पिटल जाने के लिए आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे? देखें, आप ऑफिस में बैठे हुए हैं, ऑफिस से हॉस्पिटल पहुंचने तक कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे ना, आप कोई मशीन यूज़ करेंगे, जी कोई ट्रांसपोर्ट जी यूज़ करेंगे। जी ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका आ गया कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके मैं हॉस्पिटल पहुंचूंगी। फिर अब वो इन्फॉर्मेशन मैंने नोट करनी है, वो मैंने मोबाइल पे नोट करनी है, लैपटॉप पे नोट करनी है, कॉपी पे नोट करनी है। ये इंस्ट्रूमेंट है ना। हम्म। जी जी हाँ, तो जिस तरह आपकी फील्ड में हर, बल्कि इवन आप उसको छोड़ दें, उस एग्जांपल को, मैं आपसे कहता हूँ कि आपने ना मुझे जो है वो व्हाट्सएप पे कॉल, बल्कि मुझे आपने कॉल करनी है, जी या मुझे कॉल करें, तो उसके लिए भी कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहा है। जी। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहा है? मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फोन। जी ठीक है। मैं आपसे कहता हूँ कि आपने जो है वो एक पिक बनानी है, उसके लिए भी आप मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं। मैं जी आपसे कह रहा हूँ कि आपने मुझे जो है ना वो अपना माइक ओपन करें, और माइक देखें, माइक भी एक इंस्ट्रूमेंट है। जी यार, जिस तरह हम डेली लाइफ में हर काम करने के लिए कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, इसी तरह आर में भी जो भी आपने काम करना है ना, उसके लिए एक पैकेज यूज़ होता है। अगर हम डेली लाइफ में जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको पैकेजेस कहें, मसलन मोबाइल फ़ोन एक पैकेज है, आप ट्रांसपोर्ट करते हैं गाड़ी में, गाड़ी एक पैकेज है जिसमें बैठ के आप जो है वो सफ़र करते हैं। फिर आप मुझे अभी माइक से बात कर रहे हैं, माइक एक पैकेज है। आप हेडफोन से सुन रहे हैं, हेडफोन एक पैकेज है। यानी जितनी भी मशीन्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आर की ज़ुबान में हम उन्हें पैकेजेस कहते हैं। ठीक ठीक है। अब ये ठीक हमारे डेली लाइफ के टास्क थे ना, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि मुझे कॉल करें, तो आपके जहन में फ़ौरन क्वेश्चन आया कि कॉल करने के लिए मैंने तो मोबाइल फ़ोन यूज़ करना है।
ठीक है। इसी तरह आर के जी। ऊपर जब आपको टास्क मिलेगा, मैं आपको कहता हूँ कि आप ग्राफ बनाएं, तो फौरन आपके हम्म। जहन में आ जाएगा कि ग्राफ बनाने के लिए मैंने कौन सी मशीन यूज़ करनी है। मैंने आपसे कहना है कि आप जो है वो कोरिलेशन एनालिसिस करें, तो आपके जहन में फ़ौरन क्वेश्चन आ जाना चाहिए कोरिलेशन एनालिसिस के लिए कौन सी मशीन यूज़ होगी, कौन सा पैकेज यूज़ होगा। तो वो टेंजिबल इंस्ट्रूमेंट जो आप एग्जांपल दे थे वो पैकेजेस में लिस्ट में मिलेगी हमें? वहाँ पे जो डेली लाइफ में हमारी रूटीन जो है ना, वो हम डेली लाइफ में उन्हें इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। जी जी। आर की ज़ुबान में हमारे पास वही पड़े हुए हैं लेकिन सॉफ्ट फॉर्म में, उन्हें हम पैकेजेस कहते हैं। जैसे आपने गाड़ी और मोबाइल फोन की एग्जांपल दी, वो पैकेजेस में किस तरह से होंगे? वो तो हो गया ना हमारे पास इंस्ट्रूमेंट। जी जी, देखिए मैं आपको एग्जैक्टली। एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पैकेजेस क्या हैं। जो फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन है ना, जब मैं जी। आपसे जब भी आपको कोई टास्क दूँ ना, तो टास्क को फुलफिल करने के लिए आपको किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो सोशल साइंसेज के लिए सर अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो ये हो सकता है कि मुझे किसी खास कंस्ट्रक्ट या वेरिएबल के लिए कोई टूल चाहिए, क्वेश्चनर चाहिए जो एक स्टैंडर्ड है, तो अगर वो मुझे पैकेजेस से मिलेगा तो मेरा इंस्ट्रूमेंट होगा। नहीं नहीं नहीं, आपको शायद नहीं समझ आई। मैं आपको ग्रीन एग्जांपल देता हूँ। जी प्लीज। फर्ज करें कि आप पीआईडी स्टूडेंट हैं, ठीक है। जी आपके सुपरवाइज़र आपसे कहते हैं कि आप जो है ना वो फॉर एग्जांपल आपके एक और कोलीग हैं, वो आज छुट्टी पे हैं। आपके जी सुपरवाइज़र आपको एक टास्क देते हैं कि उनको कॉल करें और उन्हें कहें कि ऑफिस पहुंचें। जी आपको टास्क मिल गया। अब जी। पहला क्वेश्चन ये आएगा कि इस टास्क को फुलफिल करने के लिए आपने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है। इसका आंसर क्या है? मोबाइल फोन। जी। इसी तरह जब आर के ऊपर आपको कोई एनालिसिस दिया जाएगा, मसलन आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि आपने आर ओपन किया हुआ है, तो आप ऐसा करें कि आर के ऊपर कोरिलेशन एनालिसिस करें, हम्म। तो आपके जहन में फ़ौरन क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि मैंने कौन सी मशीन यूज़ करनी है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है, कौन हम्म। सा पैकेज यूज़ करना है। ठीक है। यानी हर टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपको एक पैकेज रिक्वायर्ड है। जी बात क्लियर हुई है कि नहीं हुई अभी? जी, बेहतर है। यानी अगर आपको टास्क दिया जाए आर के ऊपर आपने अनोवा परफॉर्म करना है, तो आपके जहन में जी फ़ौरन क्वेश्चन आना चाहिए कि अनोवा के लिए मैंने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है। ठीक है, तो मेरे अम, पैकेजेस से मिलेगा। ठीक है। और वो उसके आम लाइफ में हम उसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंट, आर में हम उसे जी पैकेजेस कहेंगे। जिस तरह ठीक हो। अलमारी, अलमारी कहते हैं हम आम रूटीन में, लेकिन हम जब आर पे बात कर रहे हैं हम उसे वर्किंग डायरेक्टरी कह रहे हैं। बिल्कुल। क्या मैं यहाँ ऐड कर सकती हूँ? जी जी ज़रूर। मैं लाइक अगर हम कहते हैं फॉर एग्जांपल कोई भी सुपरवाइजर टास्क देते हैं इनकी फील्ड उसमें पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड या जिसमें हम लोग ये डेमोग्राफिक्स कलेक्ट करते हैं, तो वो कहते हैं कि आप कोई स्ट्रेस लेवल चेक करें। तो स्ट्रेस लेवल चेक करने के लिए डिफरेंट टूल्स आते हैं। तो जैसे क्वेश्चन आर बेस्ड साइकोलॉजिकल परसीव्ड स्ट्रेस स्केल हैं, डिफरेंट स्केल्स हैं। तो बेसिकली हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारे जहन में आएगा कि हम उसके लिए कौन सा टूल यूज करें, बिल्कुल ऐसा ही कौन है। सा आर है ग्लोबली जो कि यूज हो रहे हैं, तो कौन सा ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जो कि हम यूज करेंगे तो हम वो लेवल चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली वो हमारा पैकेज होगा, वो जो क्वेश्चन आर होंगे वो हमारे पैकेज होंगे जिनको हम आर लैंग्वेज में पैकेज बोल रहे हैं। ओके, होपफुली अब आपको क्लियर होगा। अब मैडम ने जी जी बहुत बिल्कुल, आसान ये करके जो है ज्यादा वो इजी। क्लियर कर दिया। यानी अब मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट बताऊं कि जब भी आर के ऊपर मैंने आपसे कहना है कि आप ग्राफ बनाएं, तो आपके जहन में पहली बात आनी चाहिए ग्राफ मैंने किस इंस्ट्रूमेंट से बनाना है, किस मशीन से बनाना है। ठीक है, इसको हम ठीक हो गया? पैकेज, वो पैकेज से मिलेगा, ठीक ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अच्छा, फ़र्ज़ करते हैं कि अगर आप के पास 3 विंडोज़ शो हो रही हैं तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आप मिनिमाइज और मैक्सिमाइज बटन पे क्लिक करें तो आपके पास 4 विंडो शो हो जाएंगी। ये देखें, ये 3 विंडो है, मैक्सिमाइज बटन पे क्लिक करें तो 4 विंडो शो हो जाएंगी। आज आर के ऊपर हम फर्स्ट टास्क लेते हैं। फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास जो हैं वो अताउल्ला साहब जो है ना, ये पोस्ट डॉक स्कॉलर हैं और इनके सुपरवाइज़र इनको टास्क देते हैं पहला आर के ऊपर।
आपने एक्सेल की फ़ाइल इंपोर्ट करनी है। एक्सेल की फ़ाइल इंपोर्ट करनी है। अब एक्सेल की फ़ाइल हमारे पास है डेस्कटॉप पे पड़ी हुई। ये देखिए मेरे पास भी डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है। आप में से कुछ पार्टिसिपेंट के पास डेस्कटॉप पे होगी और कुछ के पास जो है वर्किंग डायरेक्टरी में होगी। ये देखिए मेरे पास, आपके पास भी ये मौजूद है। इस फाइल को आपने आर में लेके आना है, आर स्टूडियो में। तो ये आपको टास्क मिल गया है। अब फौरन आपके जहन में पहला क्वेश्चन क्या आना चाहिए? कोई पार्टिसिपेंट बताएगा? कोई पार्टिसिपेंट? आपके सुपरवाइजर ने आपको टास्क दिया है। इंपोर्ट कैसे करना है? नहीं, पैकेज कौन सा यूज़ करना है। यानी आपको टास्क मिल गया, फौरन पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि इसके लिए पैकेज कौन सा यूज़ करना है। इसको इंपोर्ट करने के लिए मैंने कौन सा पैकेज यूज़ करना है। और मैं अगर इसको आसान कर दूं तो आपने कहना है कि इसको इंपोर्ट करने के लिए मैंने कौन सी ऐप यूज़ करनी है। पैकेजेस को अगर आप ऐप कह लें तो भी गलत नहीं होगा। यानी एक्सेल की फाइल को यहाँ तक इंपोर्ट करने के लिए मैंने कौन सी ऐप यूज़ करनी है। तो आपके सुपरवाइज़र का आंसर है एक मशीन है जिसका नाम है रीड एक्सेल। ये जो मशीन है ना, ये आपके जो पैकेजेस हैं इसको जो है वो सॉरी आपकी एक्सेल की फ़ाइल को इंपोर्ट करेगी। एक्सेल की फ़ाइल को इंपोर्ट करेगी। अब वही स्टोरी मैं रिपीट कर रहा हूँ जो मैंने आपको स्टार्ट में सुनाई थी। जैसे वो पीएच मीटर वाला। मसलन ताला साहब के सुपरवाइजर कहते हैं कि एक्सेल की फ़ाइल को इंपोर्ट करें। इनके जहन में फ़ौरन क्वेश्चन आ गया कि पैकेज कौन सा यूज़ होगा। इनके सुपरवाइजर कहते हैं रीड एक्सेल। अब अताउल्ला साहब आते हैं चारों स्क्रीन के ऊपर। ये स्क्रीन नंबर 1 से मैं डिलीट कर देता हूँ। अताउल्ला साहब माइक ओपन है आपका? जी सर, ऑन है। ओके। सर आप चारों स्क्रीन पे देखें, आपको कहीं रीड एक्सेल लिखा हुआ नज़र आ रहा है? क्योंकि हमने रीड एक्सेल की मशीन यूज़ करनी है फ़ाइल को इंपोर्ट करने के लिए। तमाम पार्टिसिपेंट अपने आर स्टूडियो में देखें, कहीं पे आपको रीड एक्सेल लिखा हुआ नज़र आ रहा है? फ़र्ज़ करें कि ये लैब यहाँ 1 है सब आपके पास, लैब नंबर 2, 3, 4 सब पे देखें, सारे ऑप्शन देखें, कहीं पे नज़र आ रहा है आपको? ये मेरी स्क्रीन के अलावा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रीड एक्सेल, और इसके साथ हैश टैग लगा रहा हूँ ताकि ये कमेंट्स में कन्वर्ट हो जाए। जिसको शो हो रहा है काइंडली यस टाइप करें, अगर नहीं शो हो रहा तो नो टाइप करें। नहीं शो हो रहा। अब क्या हुआ कि अताउल्ला साहब दोबारा अपने सुपरवाइजर साहब के पास वापस आए। अपने सुपरवाइजर साहब से कहते हैं कि सर मुझे यहाँ पे ना रीड एक्सेल की मशीन नहीं मिली जिससे मैं फ़ाइल को इंपोर्ट करूँ। अब मैं क्या करूँ? अब वही स्टोरी दोबारा। अब इनके सुपरवाइजर कहते हैं कि आप जाएं लैब अटेंडेंट के पास। लैब अटेंडेंट का ऑफिस कहाँ पे है? स्क्रीन नंबर 4 में। स्क्रीन नंबर 4 पे आएँ, पैकेजेस पे क्लिक करें और यहाँ पे सर्च करें रीड एक्सेल है कहीं। तो ये तो बहुत सारे पैकेजेस हैं, ढूंढने पड़ेंगे। तो बजाय इसके कि आप सारे के एक पैकेजेस को रीड करें, आप यहाँ पे सर्च कर लें, सर्च बार में रीड एक्सेल। ये देखें जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया ना रीड एक्सेल, तो मेरे पास लिखा हुआ शो हो गया रीड एक्सेल। तमाम पार्टिसिपेंट मुझे कंफर्म करें कि आपके पास स्क्रीन नंबर 4 में रीड एक्सेल शो हो रहा है? नहीं सर। ओके। अब ये वही स्टोरी दोबारा के आप अपने सुपरवाइजर साहब के पास गए हैं। आपके सुपरवाइजर साहब ने आपको लैब अटेंडेंट के पास भेजा है, और लैब अटेंडेंट ने अपने पीसी में या रजिस्टर में देख के बता दिया कि उनके पास पीएच मीटर अवेलेबल नहीं है। अब आपके पास पीएच मीटर अवेलेबल नहीं है, यानी रीड एक्सेल आपके पास अवेलेबल नहीं है। अब क्या करना है? अब दोबारा सुपरवाइजर साहब के पास जाना है। अब आपके सुपरवाइजर साहब कहेंगे कि एप्लीकेशन एप्लीकेशन। लिखें एचओडी साहब को। स्टोरी याद है ना आपको जी जी। ताला साहब? अब आपने जी एप्लीकेशन, सर, जी सर, याद है। आप पाकिस्तान में ही है ना? जी सर, मैं इधर ही हूँ। हाँ ठीक है। अच्छा, शायद से। एप्लीकेशन एप्लीकेशन लिखनी है। और आजकल आपको पता है कि पाकिस्तान में एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी पड़े होते हैं, हमने फिल करके देने होते हैं। अब आप आ जाते हैं स्क्रीन नंबर 4 पे। स्क्रीन नंबर 4 पे जहाँ पे पैकेजेस पे क्लिक किया ना, यहाँ पे एक बटन है इंस्टॉल का। इंस्टॉल पे क्लिक करें।
आपके पास एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल ओपन हो जाएगा। बिल्कुल सर। अब देखें, जब आप HOD साहब को एप्लीकेशन देते हैं ना, उसमें आप 3-4 चीज़ें लिखते हैं। एक, आपको जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए उस इंस्ट्रूमेंट का नाम, उस इंस्ट्रूमेंट की कंपनी, किस कंपनी से आप मंगवाना चाह रहे हैं, जी और सर। नंबर थर्ड, इसको कौन सी लैब में रखना चाह रहे हैं। मसलन अगर आपके डिपार्टमेंट में 5-6 लैब्स हैं तो आपसे पूछेंगे आप लैब नंबर 1 में इसको रखना चाह रहे हैं, 2 में रखना चाह रहे हैं, 3 में, 4 में, 5th में, कौन सी लैब से रिलेटेड ये इंस्ट्रूमेंट है। इसी तरह ये बिल्कुल आपके सर। पास जब आप इंस्टॉल पैकेजेस पे क्लिक करेंगे ना, आपके पास एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा। ये फॉर्म शो कर रहा है नंबर 1, इंस्टॉल फ्रॉम। इंस्टॉल फ्रॉम यानी ये आपने कहाँ हाँ। से मंगवाना है। तो ये कह रहा है रेपोजिटरी ठीक है क्रेन। सर। ये रेपोजिटरी क्रेन एक कंपनी का नाम है, एक वेबसाइट का नाम है, जहाँ पे आर के तमाम टूल्स अवेलेबल हैं। इवन के आर हाँ। सेटअप भी अवेलेबल है। हमने आर को आर क्रैन से इंस्टॉल किया था, आपको याद होगा। जी सर। ये वही है रेपोजिटरी क्रैन, आर क्रैन। ये कह रहा है जी पैकेज कहाँ से मंगवाना है, रेपोजिटरी क्रैन से। और भी ऑप्शन है आपके पास, आप मैनुअली भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये रेपोजिटरी क्रैन इजी स्टेप है, हमें वर्क नहीं करना पड़ेगा, ये खुद ब खुद ही इंस्टॉल कर लेगा। अब सेकंड, पैकेज कौन सा मंगवाना है आपने, इंस्ट्रूमेंट आप कौन सा मंगवाना ठीक है चाह सर। रहे हैं, केमिकल कौन सा मंगवाना चाह रहे हैं, कौन सा टूल मंगवाना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रीड एक्सेल। रीड एक्सेल, एक्सेल। क्योंकि हमें रीड एक्सेल चाहिए ना। जब आप रीड एक्सेल लिखेंगे तो आपके पास सजेशन आ जाएगी रीड एक्सेल। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली ये कन्फर्म करें कि जब आपने टाइप किया तो आपके पास सजेशन आ गई रीड एक्सेल की। ये आपने मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है। जी, ये तावला हाँ साहब यस शो सर। हो रहा है। जी सर हो रहा है। ओके, लास्ट लेकिन ऑप्शन सजेशन है। नहीं आई है। ये सजेशन नहीं आई, जस्ट मैंने टाइप, सजेशन सजेशन नहीं, नहीं आई। ये देखें ना, आप सारा लिखेंगे फिर नहीं, रीड एक्स तक लिखें। रीड एक्स लिखें तो एक्सेल आ जाएगा। दोबारा टाइप करें, रीड एक्स लिखें, एक्स के बाद एल नहीं लिखें। आगे नहीं, नहीं आ रहा है। आपने आर कैपिटल तो नहीं लिखा हुआ। नहीं नहीं। ओके, आप स्क्रीन शेयर कीजिए, बल्कि आप एक्सेल लिखें पूरा और ओके। इंस्टॉल पे, हाँ ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 3 चीज़ें हमने फिल कर ली हैं। उसके बाद लास्ट है इंस्टॉल डिपेंडेंसीज। ये क्या होती हैं डिपेंडेंसीज, मैं आपको बताता हूँ। ये एक्सेसरीज भी आप कह सकते हैं। जिस तरह जब हम मोबाइल या कोई इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल 0 मीटर न्यू मंगवाते हैं ना पैकिंग में, और उस पैकिंग को जब हम ओपन करते हैं तो उस इंस्ट्रूमेंट के साथ उसके कुछ लवाजमात भी होते हैं। उसमें चार्जर भी होगा, केबल होगी, हेडफोन होगा अगर वो मोबाइल है तो, उसके बाद गाइड बुक होगी, और भी बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें उसके अंदर होती हैं जो उसके अंदर यूज़ होती हैं। तो इसे हम कहते हैं एक्सेसरीज, या आर में उसे कहते हैं डिपेंडेंसीज। जब हम रीड एक्सेल इंस्टॉल करेंगे तो इसकी कुछ डिपेंडेंसीज हैं जो इसके साथ वर्क करती हैं, जो इसके साथ आप कह लें कि इसके साथ कुछ टूल्स हैं। जिस तरह मोबाइल के साथ चार्जर है, हेडफोन है, या गाइड बुक होती है, इसी तरह जब ये मशीन हम इंस्टॉल करेंगे आर के अंदर तो इसके साथ भी गाइड बुक होगी, कुछ इसकी डिपेंडेंसीज होंगी, चार्जर होगा, हेडफोन होगा। ठीक है, तो ये अपने डिपेंडेंसीज के ऊपर टिक ही रहने देना है। अगर आप अनटिक करेंगे तो ये डिपेंडेंसीज आपको दोबारा इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। तो आप इस पर टिक ही रहने दें ताकि ये इसी के साथ इंस्टॉल हो जाए, और इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके पास स्क्रीन नंबर 2 में एक तो रेड लाइन्स अपीयर होगी, और दूसरा एक डॉट शो हो रहा होगा आपको स्क्रीन नंबर 2 में। उस डॉट को आपने जी क्लिक सर नहीं बिल्कुल। करना। जब तक ये डॉट शो हो रहा है आपने आर के ऊपर कोई भी वर्क नहीं करना, जस्ट वेट करना। अब मेरे पास ये देखें लास्ट लाइन शो हो रही है, आपके पास भी शो हो रही होगी, पैकेज रीड एक्सेल सक्सेसफुली अनपैक्ड एंड MD5 सम चेक्ड। यहाँ तक आइए तमाम पार्टिसिपेंट कंफर्म कर लें। ये कैसे कुछ भी शो नहीं हो रहा है डॉक्टर अतीक साहब? ओके, आप काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा, जिनके पास इशू हो गए हैं, जिनके पास ये शो हो रहा है वो डन टाइप कर दें। काइंडली जिनके पास इश्यूज आ रहे हैं वो स्क्रीन शेयर कीजिएगा। किसका से शो हो रहा है? ये स्क्रीन नहीं शो हो रही आपकी। स्क्रीन शो नहीं हुई है। नहीं, शेयर शेयर नहीं किया आपने स्क्रीन। अब शेयर हो गई है।
जी शेयर हो रही है, 1 मिनट हो गया शेयर। अच्छा, वो आपसे कह रहा है कि एरर इंस्टॉल डॉट रीड एक्सेल। आप दोबारा आए पैकेजेस पे, इंस्टॉल पे, दोबारा इंस्टॉल करें? इंस्टॉल पे क्लिक करें। ओके। यहाँ पे टाइप करें रीड। रीड, देखिए कुछ नहीं आ रहा है। वेट कीजिएगा। टाइप करें दोबारा, एक्सेल टाइप कर लें। ओके करें, इंस्टॉल करें इसको। आप एक दफ़ा इसको रीस्टार्ट करें, आर को, ओके। आर को क्लोज करें, ओके। दोबारा ओपन करें आर को। अपडेट पे क्लिक कीजिएगा, कोई आपके पास अपडेट होने वाली चीज़ तो नहीं है। ओके ठीक है, इंस्टॉल पे हैं, ओके कर दें इसको। रीड एक्सेल ना लिखो। यहाँ पे रीड एक्सेल, अब आ रहा है। जी एक्सेल, जी जी, अब आया। ठीक है, सेलेक्ट करें, इंस्टॉल करें इसको। ये देखिए रेड डॉट अपीयर हो गया। अब आपने जी इसको नहीं छेड़ना, जी वेट जी। करना है बस। जब तक ये रेड डॉट शो हो रहा है आपने किसी ओके। भी बटन पे क्लिक नहीं करना, अदरवाइज ये हैंग हो जाएगा। वेट करें जब तक ये रेड कोड चल रहा है, आपने इसका वेट करना है एंड तक, क्योंकि आपके पास ये आज बिल्कुल ज़ीरो से है और तो इसमें बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसीज इंस्टॉल होंगी। मेरे पास चूँकि ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल थी, तो जस्ट कुछ ही सेकंड में इंस्टॉल हो चुका है। लेकिन आप में से बहुत से पार्टिसिपेंट के साथ थोड़ा सा ये देखें, बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल कर रहे हैं। ये CLI GLU ये सारे डिपेंडेंसीज हैं, जिस तरह मोबाइल फ़ोन के साथ चार्जर, हेडफोन, गाइड बुक, ये सारी चीज़ें हैं। इसी तरह ये रीड एक्सेल के साथ ये डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हुई हैं। अब आपके पास ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब आप आए पैकेजेस पे, स्क्रीन नंबर 4 पे। पैकेजेस में सर्च बार में आए, पैकेजेस की सर्च बार जो है, सर्च बार में सर्च कर लें पैकेजेस में, स्क्रीन नंबर 4 पे। एक मिनट, इसमें क्या स्क्रीन रिसर्च स्क्रीन करनी नंबर 4 पे लास्ट पे लिखा हुआ है पैकेजेस, सर्च बार बनी हुई है। लेकिन इसमें सारा ये आगे शो, एक मिनट विंडो आ आपकी रही आई है थिंक जिसमें क्या जूम की विंडो आ रही जी होगी, जी हाँ। जी जी। इसमें यहाँ क्या सर्च करा दी? रीड यहाँ पे एक्सेल। लिखे रीड एक्सेल। ओके, आ अब गया देखें है। आपके पास रीड एक्सेल शो हो रहा है। जी जी जी। इसका मतलब है आप ये पैकेज आपके लैब में आ चुका हुआ है। ठीक है, जी जी। ओके। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट जिनके पास इशू आ रहा है काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। जिनके पास इश्यूज हैं काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। ताहिर मुनीर साहब एंड अक्सा हालिद, काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा जिनके पास इश्यूज आ रहे हैं। सर क्लियर हो गया है, रेड डॉट अब शो नहीं हो रहा। ओके, और डॉक्टर शफक,
सर मैंने स्क्रीन शेयर की है, ये एरर आती है, वार्निंग आवर टूल्स इज रिक्वायर्ड नहीं टू नहीं, वो बिल्ड आवर पैकेज। वार्निंग को आपने रीड नहीं करना। वो वार्निंग इसलिए आ रही है कि ये पहले आपके पास इंस्टॉल नहीं है, फिर उसने वार्निंग के बाद आपको डाउनलोड करके दिया, डाउनलोड करने के बाद उसने आपको इंस्टॉल करके दिया। ये ठीक है। लास्ट लाइन पढ़े ना, पहले उसने डाउनलोड किया है, फिर उसके बाद पैकेज को अनपैक किया। अनपैक मीन आपको इंस्टॉल करके दिया है। ठीक है। थैंक यू। वो शुरू में थैंक ऐसे ही आएगी, वार्निंग आएगी कि ये आपके पास नहीं है, ये रिक्वायर्ड है। फिर आपने उसको ठीक। जो है वो आपके पास डाउनलोड होगा, फिर इंस्टॉल होगा। ठीक हो गया। ओके, आपके पास डन हो चुका है। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट कंफर्म कर लें कि आपके पास रीड एक्सेल शो हो रहा है स्क्रीन नंबर 4 पे। आप स्क्रीन नंबर 4 पे आएँ, यहाँ पे सर्च बार में रीड एक्सेल सर्च करें, क्योंकि ये अगर आपके पास शो हो रहा है तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप जो है परफॉर्म कर पाएंगे। ओके, होपफुली के तमाम पार्टिसिपेंट के पास शो हो रहा है। अगर किसी के पास नहीं है तो आप माइक ओपन करके बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब वही एग्जांपल मैं दोबारा थोड़ी सी रिपीट कर रहा हूँ कि आपके सुपरवाइजर साहब ने कहा कि पीएच मीटर, पीएच फाइंड करें। आपके जहन में क्वेश्चन आया कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा, वो कहते हैं जी पीएच मीटर। अब आपने पीएच मीटर फाइंड किया, आपको नहीं मिला, आपने एप्लीकेशन लिखी, आपके एचओडी साहब ने आपको पीएच मीटर मंगवा के दे दिया। अब आपको आपके एचओडी साहब ने रीड एक्सेल मंगवा के दे दिया। अब आपने क्या करना है? देखें, स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट है ना, वो डिजिटल होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं आजकल, तो उन पे वर्क करने से पहले उनको टर्न ऑन करना पड़ता है। आपने सेम यही फील करना है बायोलॉजी की लैब में, केमिस्ट्री की लैब में, या अपने फील्ड में वर्क कर रहे हैं। जिस तरह देखें, मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन पे वर्क करने से पहले आपको मोबाइल फ़ोन ऑन करना पड़ता है। लैपटॉप है, लैपटॉप पे वर्क करने से पहले आपको लैपटॉप ऑन करना पड़ता है। लैपटॉप भी एक पैकेज है, मोबाइल फ़ोन भी एक पैकेज है, तो रीड एक्सेल ये भी एक पैकेज है। ये पैकेज किसके लिए यूज़ हो रहा है? इस पैकेज ने क्या करना है, हम इस पैकेज में बैठ के जाएंगे। ये फ़र्ज़ करें कि ये गाड़ी है हमारे पास, रीड एक्सेल। इस पैकेज में बैठ के जाएंगे डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप से इस फाइल को इंपोर्ट करके वापस आर के ऊपर आएंगे। अब देखें, जिस तरह गाड़ी को ड्राइव करने के लिए पहले आपको गाड़ी स्टार्ट करना पड़ती है, उसको ऑन करना पड़ता है, तो यहाँ पे भी आपने पहले रीड एक्सेल को ऑन करना है। रीड एक्सेल को ऑन करने के लिए आपके पास जो कोड यूज़ होता है उसका नाम है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी, यहाँ पे अपने वर्ड टाइप करना है लाइब्रेरी, आपके पास सजेशन आ जाएगी, यहाँ से लाइब्रेरी आपने सेलेक्ट करना है। अब लाइब्रेरी का मतलब क्या है? आज दूसरा वर्ड आप सीख रहे हैं आर लैंग्वेज का। पहला हमने सीखा था हैश टैग। हैश टैग का मीनिंग होता है हेडिंग टाइटल। ये जो कुछ ऊपर मैंने लिखा है, मैंने ये कमेंट्स लिखे हुए हैं, इनमें से कोई भी कोड नहीं है जिसके साथ मैंने हैश टैग लगाया हुआ, ये रफ वर्क है। इसके साथ कोई भी कोड नहीं है। लेकिन ये लाइब्रेरी देखें, मैंने विदाउट हैश टैग लिखा है, इसका मतलब है ये एक कोड है। लाइब्रेरी के अंदर जो ब्रैकेट्स हैं, इसमें आपने टाइप करना है रीड एक्सेल। रीड एक्सेल, जैसे ही आप इसमें टाइप करेंगे रीड एक्सेल, और ऊपर एक रन का बटन है, इसमें क्लिक करें, कहीं भी क्लिक कर लें, इसको आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन ये है कि इसमें क्लिक करें। जब आप सेलेक्ट करते हैं ना, तो बाज़ का तो ऐसा होता है कि आपने ये वाला हिस्सा सेलेक्ट कर लिया, हर से ब्रैकेट रह गई, कोई ना कोई उसका पार्ट जो है वो मिस हो जाता है, जिससे ये आपको एरर दे देगा। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप इसमें क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप रन का बटन प्रेस करें। जैसे ही आपका रन का बटन प्रेस करेंगे ना, आपके पास दो चेंजिंग शो होंगी। एक तो आपके पास स्क्रीन नंबर 4 पे रीड एक्सेल के साथ टिक मार्क शो हो जाएगी। दूसरा, स्क्रीन नंबर 2 में रीड एक्सेल सेम टू सेम राइट हुआ हुआ नीचे शो हो जाएगा। कारण ये दो चेंजेस जो हैं वो कंफर्म कर लें, आपके पास शो हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि अब हमने रीड एक्सेल वाली जो गाड़ी है, इसको स्टार्ट कर लिया, इसको ऑन कर लिया। कारण ये दो चेंजेस तमाम पार्टिसिपेंट कंफर्म कर लें। लाइब्रेरी का मतलब होता है टर्न ऑन। मैं यहाँ पे इसका मीनिंग भी लिख देता हूँ, ये हेडिंग के साथ ये कमेंट्स बन जाएगा या नोट्स बन जाएंगे। लाइब्रेरी, लाइब्रेरी मीन टर्न ऑन करना, यानी एक बटन है, जब हम ये प्रेस करेंगे तो हमारा जो रीड एक्सेल का पैकेज है वो ऑन हो जाएगा। अब ये मशीन ऑन होगी, ये गाड़ी ऑन हो चुकी है।
अब हमने फाइल को इंपोर्ट करना है। फाइल को इंपोर्ट करने के लिए अब आपने आना स्क्रीन नंबर 3 पे। स्क्रीन नंबर 3 पे यहाँ पे एक बटन है इंपोर्ट डाटा सेट। इंपोर्ट डाटा सेट पे आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन है फ्रॉम एक्सेल। फ्रॉम एक्सेल पे क्लिक करें। अब ये देखें आपके पास रीड एक्सेल की गाड़ी ओपन होगी। ये जो गाड़ी है ना, ये रीड एक्सेल की है। ये देखें नीचे लिखा वो अभी आ रहा है, लाइब्रेरी रीड एक्सेल, ये वाला। तो ये जो गाड़ी है ये क्या है, रीड एक्सेल की है। अब हमने क्या करना है, इस गाड़ी में फाइल को उठाना है। ये ब्राउज के बटन पर क्लिक करेंगे, फाइल को उठाएंगे, पिक करेंगे। ये फाइल कहाँ पे, मेरे पास डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है। आपके पास जहाँ पे फाइल पड़ी हुई है आप उसको सिलेक्ट करें। ये मेरे पास फाइकस की फाइल पड़ी हुई है। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ। ये देखें इस फाइल को उठा के हमने अपनी गाड़ी में रख लिया। यहाँ पे इसको आपका प्रीव्यू शो हो रहा है। अब ये रीड एक्सेल की गाड़ी पे फाइल आ गई है। अब आप इसको दोबारा इंपोर्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये गाड़ी ड्राइव होके दोबारा आपको आर में वापस ले आएगी। यानी हमने क्या किया, इस गाड़ी में बैठे रीड एक्सेल की, अपने आर स्टूडियो से हम डेस्कटॉप पे चले गए। डेस्कटॉप से हमने फाइकस की फाइल को उठाया, गाड़ी में बिठाया और वापस आर स्टूडियो के ऊपर आ गए। यहाँ तक काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट कन्फर्म करें कि आपके पास फाइकस की फाइल इंपोर्ट हो चुकी है या नहीं। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट कन्फर्म कर लें। कोई पार्टिसिपेंट जिसके पास इश्यूज़ आ रहे हों तो काइंडली ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये वेरी बेसिक क्लास है। अगर ये क्लासेस आपकी क्लियर होगी, यही सबसे मुश्किल क्लासेस हैं। पैकेजेस इंस्टॉल करना, पैकेजेस क्या होते हैं, उसके बाद पैकेजेस को इंस्टॉल करना, फाइल को इंपोर्ट करना, ये सबसे मुश्किल काम है। ये अगर आपने सीख लिए हैं तो अगली क्लासेस जो है वो बहुत ही आसान है। ये डॉक्टर अतीक, ये मेरा कुछ इशू आ रहा है, अगर मैं अपनी जी स्क्रीन शेयर कर दूं तो? स्क्रीन शेयर कीजिएगा ज़रूर। जिनके पास इश्यूज़ हैं काइंडली ज़रूर बताएं, क्योंकि ये बेसिक आपने लाजमी क्लियर करना है। बेसिक अगर आपका क्लियर हो गया तो आगे आपको इश्यूज़ नहीं आएंगे। यहाँ जी पर मैडम, मैंने इसको अभी स्टार्ट, ये ये ब्राउज का मेरा बटन, इंस्टॉल था। जी ब्राउज का जी, बटन है मेरा। साइड पे, राइट साइड पे, ओके ओके इस पे क्लिक करें। ओके। ये आपको अभी फाइल की डेस्कटॉप पे रखी है। लोकेशन पे ले गया। डेस्कटॉप पे क्लिक करें, ओके। फाइल ढूंढे कहाँ पे, हाइड्रोफोनिक्स है। हाइड्रोफोनिक्स है ये वाली, ठीक है, इस पे क्लिक करें। ठीक। इसको ओपन कर दूं? डबल क्लिक करें इस पे। ओके। आपकी फाइल में स्टिल कुछ इश्यूज हैं, लेकिन आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपका डेटा देखें, एन ए शो कर रहा है, कुछ मिसिंग वैल्यूज़ हैं, कुछ डबल हेडिंग्स हैं, पर बहुत सारे इश्यूज हैं इस फाइल में, ओके ठीक है। आप इसको तो एक दफ़ा इंपोर्ट करके देख लें, लेकिन अभी आपने जो प्रैक्टिस करनी है ना, पहले बेसिक वो फाइकस की फ़ाइल पे करनी है। जब आप ओके। ट्रेन हो जाएंगे फिर आपने अपनी फ़ाइल के ऊपर स्टार्ट करना है। इस तरह जब अच्छा, आप इस मेरे पास कोई फाइबर की फाइल नहीं है, वो आपने कल दी थी कोई? नहीं, आज मैंने शेयर की है व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके ओके। चलिए आप इसको मैंने वो इंपोर्ट कर लें, इसको इंपोर्ट कर लें, आपके आज का टास्क कंप्लीट हो जाएगा। एक्सेल की फ़ाइल आपको इंपोर्ट करना आ जाएगी। सही है। ये देखिए, अब आपके पास एक्सेल की फ़ाइल शो हो रही है आपके स्क्रीन नंबर 1 में भी और स्क्रीन नंबर 3 में भी। ओके स्क्रीन नंबर 1 में आपको डिटेल शो हो रही है और स्क्रीन ओके। नंबर 3 में आपको समरी शो हो रही है आपकी फ़ाइल की। अब चलिए। आपके चलिए। पास स्क्रीन नंबर 1 में 2 फाइल्स हैं, एक हाइड्रोफोनिक सर वाली और एक अनटाइटल्ड 1 वाली। अनटाइटल्ड 1 पे क्लिक करें। सर मेरा इशू है यहाँ पे। एक मिनट सर, एक मिनट, अनटाइटल्ड 1 पे क्लिक करिए। करें। हाँ, जी अब जी आपके जी पास स्क्रिप्ट ओपन हो गया, ठीक है। अब जी जी। हाइड्रोफोनिक पे क्लिक करेंगे तो आपका डाटा ओपन हो जाएगा। ओके ओके। अब आप सही है। इसको क्रॉस कर दें, क्रॉस का मार्क है 5 के बाद लिखा हुआ वेट 5, उसके बाद क्रॉस का मार्क है, इस पे नहीं क्लिक करें। नजर आ रहा है। कहाँ पर? जहाँ पे लिखा हुआ हाइड्रोफोनिक सेकेंड ईयर डाटा जी आपकी जी फाइल जी का जी। नाम, हाँ, इस पे क्रॉस का मार्क है, क्रॉस कर। इस पे क्लिक ओके, करें। इसे क्रॉस। जी। ओके अब आपकी फाइल स्क्रीन नंबर 1 से गायब हुई है, लेकिन ओके। आर में स्टिल आपकी फाइल मौजूद है, ठीक है। ये इधर मौजूद है, इस पे क्लिक सही है। करेंगे, दोबारा क्लिक करेंगे, दोबारा शो हो जाएगी, ठीक है। शो होगी, ठीक है। इसको क्रॉस कर दें। ओके ये लाजमी नहीं है कि यहाँ पे शो हो, लेकिन स्क्रीन नंबर 3 ओके में शो होना ज़रूरी है। ओके।
यहाँ सही पर है। अगर डिटेल देखना चाह रहे हैं तो आप इसको शो कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्क्रीन नंबर 3 में ही रखें। ओके। ठीक। जी सर, क्या पूछना चाह रहे थे आप? सर मैं पूछना चाह रहा था कि इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद एक्सेल जो ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे। ये स्क्रीन शेयर के करेंगे आप? जी जी मैं करता हूँ। ओके सर। आ रहा है सर स्क्रीन। सर स्क्रीन शेयर कीजिएगा। एक मिनट सर। सर आ रहा है आपको मेरा स्क्रीन? जी शो हो रही है, 1 मिनट हो गई शो। सही ये सर, तो एक्सेल इसमें फ्रॉम एक्सेल, इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल, यहाँ से कर दीजिए। फ्रॉम एक्सेल। यस कर दें। वेट वेट करें। एक- ये कह रहा है आपके पास एक डिपेंडेंसी नहीं है आरसीपीपी, इस पर यस करें। अच्छा डॉक्टर जी, अगर इस फाइल को मैं डिलीट करके आप वाली अपलोड करना चाहूँ तो ये हो सकती है इस टाइम? आप इसको डिलीट किए बगैर भी कर सकते हैं। अच्छा, नहीं मैं एक और दूसरी इंपोर्ट कर लूँ जो आपने अब शेयर की हुई है। आपको ना स्क्रीन नंबर 3 में एक बुरश का बटन नज़र आ रहा होगा। इसका? बुरश का बटन स्क्रीन नंबर 3 में, ट्यूटोरियल के नीचे देखें, स्क्रीन, ट्यूटोरियल के नीचे जी स्क्रीन नंबर 3 में क्या नजर आ रहा होगा? बुरश का बटन, जी, बुरश बुरश, ठीक है। उस पर क्लिक करें। और ये की है, डू यू श्योर वांट टू रिमूव आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम द यस एनवायरनमेंट? यस कर दें। ओके ओके। अच्छा सर ठीक सर, है ये आप, इंपोर्ट कर आप दूँ? इंपोर्ट के बटन पर क्लिक करें। अच्छा दोबारा इंपोर्ट कर लूँ वो फाइल, जी, अब फाइकस की? आप फाइकस वाली फाइल दोबारा इंपोर्ट कर लें। ओके ओके, सही। ये मेरे ख्याल से हो गया सर आपके सर। पास फाइल इंपोर्ट हो चुकी है। थैंक यू, ठीक है सर। ओके। नेक्स्ट किसी पार्टिसिपेंट के पास कोई इशू आ रहा हो? आप में से अगर कोई जी सर। पार्टिसिपेंट सर मेरे पास आ रहा है जी स्क्रीन शेयर सेम कीजिए। जैसा अभी लास्ट पार्टिसिपेंट ने आपको कहा आरसीपीपी कि जी यस सेम आ करें। रहा है, वो मैंने भी यस किया है। रिजॉल्व और हो गया। उसके बाद अभी वो नहीं हो रहा। अब स्क्रीन शेयर अभी कीजिए। डाउनलोड हो रहा है एक अच्छा, डाउनलोड हो रहा है। वो डाउनलोड होने के बाद आपके पास वो पेज ओपन होगा, वहाँ से आपने ब्राउज जी। करना है। ब्राउज करने के बाद आपके पास ओके फाइल इंपोर्ट हो जाएगी। ओके। सर, जो फाइल आपने सेंड की थी वो मैंने अभी लैपटॉप में नहीं की, तो कोई कोई सी भी बात नहीं, फाइल आप कर कोई भी सकते हैं? एक्सेल की फाइल, क्योंकि आज प्रैक्टिस है एक्सेल की फाइल को इंपोर्ट करना, तो कोई भी आप जी एक्सेल की ठीक है। फाइल को इंपोर्ट करके देख सकते हैं। ओके सर, अभी वो डिपेंडेंसीज जो हैं वो इंपोर्ट हो रही हैं, जी जी। तो उसके बाद फिर अगर क्लियर हो जाता है तो मैं आपको मैसेज कर दूँ। ओके। ओके, थैंक यू। मैडम साइमा खान, आप अवेलेबल हैं अभी? अगर माइक ओपन करूं आपका तो। जी जी बिल्कुल मैं ओके। अवेलेबल हूँ। काइंडली एक तो आप इंट्रोडक्शन करवा दें, और दूसरा आज की क्लास के हवाले से अगर कोई क्वेश्चंस हैं आपके, कोई सजेशंस हैं या कोई रिव्यूज़ हैं तो वो शेयर कर सकते हैं। फर्स्टली अस्सलाम वालेकुम सबको। मैं डॉक्टर सारमा खान, मैंने पीएचडी की हुई है चंगचिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी से, और अभी करंटली मैं पोस्ट डॉक कर रही हूँ। गोंगजो में हूँ मैं, चाइना में? प्रोविंशियल हॉस्पिटल, जी चाइना में। तो हेलो। ठीक है। तो आज की क्लास के जी। बारे में क्या आपके रिव्यूज़ हैं, और दूसरा अ, इश्यूज, कोई इट्स नॉट सजेशंस? ओनली आज जी सिर्फ आज की क्लास के बारे में नहीं। मैंने ओवरऑल अभी तक 3 क्लासेस ली हैं, और आपका जो पढ़ाने का अंदाज है और तरीका है, वो बहुत ही, जैसे मुझे ऐसा फील हो रहा है लाइक बहुत ही यूनिक है। लाइक हम लोग हमारे लेवल पे बहुत ऊपर से चीजें सिखाई जाती हैं, पर आप ऐसे सिखा रहे हैं जैसे वो बच्चों को एबीसी सिखाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही आप मैम। उस तरह से सिखा रहे हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसी के साथ ही सब चीजें बहुत ही ज्यादा क्लियर हो रही हैं। बिल्कुल मैडम, ऐसे ही तो एक्चुअली ये जो है ना स्टैटिस्टिक्स, मैंने खुद ये जी फील जी किया बड़ी दफ़ा, बहुत सारे ट्रेनिंग्स अटेंड की, वर्कशॉप्स अटेंड किए।
इवन अपनी यूनिवर्सिटी जी में बहुत जी सारी अटेंड की। वहाँ पे ये होता है कि बिल्कुल। एक स्टेट वाला पार्टिसिपेंट होता है जो हमें ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं, और वो सारी बातें हम्म, अपनी टर्मिनोलॉजी में बता रहे होते हैं ना। बिल्कुल तो एग्जैक्टली उस टर्मिनोलॉजी में हम उस लेवल पे जाके अंडरस्टैंड नहीं कर पाते और सारा दिन गुजर जाता है, उसके बाद सर्टिफिकेट के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है। तो आप फिर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारे उसमें भी ऐसा ही होता है। हम जाते हैं तो बहुत सारी चीजें तो अब समझ में आने लगी है, पर ऑब्वियसली उसी इसी दौर से गुजरी हूँ, तो बहुत सारी चीजें जब आप अटेंड कर रहे होते हैं समझना चाहते हैं, पर वो आपसे इतने ऊपर की चीजें होती हैं कि आपको पहले उसके बेसिक्स नहीं पता होते और आप बहुत हाई जंप कर रहे होते हैं। तो वो चीजें आपके ऊपर से बाउंस बैक, कुछ चीजें एब्जॉर्ब हो रही होती हैं पर मेजोरिटी चीजें बाउंस बैक हो रही होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही होना। तो ना, तो आपकी उसमें जब मैंने अटेंड किया, जब मैंने सोचा था रजिस्टर होने के लिए, तो मेरा यही था कि पता नहीं मैं समझ पाऊंगी भी या नहीं, क्योंकि मैं बेसिकली बेसिक रिसर्च और मेरा ज्यादा इंटरेस्ट वेट लैब में होता है। तो ठीक ये है। स्टैटिस्टिकल चीजें मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं, तो मुझे बस यही यही क्यूरियस थी कि पता नहीं मैं उसको कितना टाइम लूंगी समझने में। बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मुझे बहुत कोई खास मेहनत नहीं करना पड़ रही और सब चीजें बहुत आराम से समझ आ रही हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस भी जो हैं वो भी, जो ये भी जो आपने की हैं, ये समझें कि सबसे मुश्किल क्लासेस थी। अच्छा ठीक है, तो अगर अगर आपने, ये मुश्किल मुश्किल इसके क्लासेस बाद थी बहुत तो फिर आसान तो है। मैं इसके बाद ऐसे ही है जी। जिस तरह आपने इंग्लिश में वो सीखते हैं ना, कि आइए मैं स्कूल जा रहा हूँ इसकी इंग्लिश करें, अच्छा वो बस ठीक चीज़ें है। आपने सीखनी है। ठीक है, ठीक है। बहुत थैंक यू हाँ, वेरी मच कि बहुत आपने शुक्रिया। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है सबके लिए, और आई थिंक सबको लर्न करना चाहिए। जी इंशाल्लाह सब लर्न करेंगे। मुझे एक बात याद आ जी गई, मेरे पास ना एक बैच में चाइना से थी एक पार्टिसिपेंट ना, पाकिस्तानी थी जी वो जी भी, और चाइना में वो पीआईडी करके आई हुई वापस। तो हम्म वहाँ पे वो बता रही थी कि मैंने स्टिल, बल्कि जब मैंने कोर्स उन्होंने देखा ना इसी तरह ऐड, तो वो बड़ी हैरान हुई कि जी आप जो है वो 10 से 15 दिनों में ये सारी चीज़ें कैसे कवर करेंगे। जी तो वो उनके जहन में बड़ इवन कि वो 3-4 दिन तक वो लगातार ये पूछती रही कि ये मुझे नहीं यकीन आ रहा कि आप कैसे कवर करेंगे, क्योंकि मैं 3-4 मंथ से ये चीज़ सीख रही हूँ। मुझे हम्म। एक चाइनीज़ स्टूडेंट हैं, वो मुझे सिखा रही हैं, लेकिन मुझे अभी तक इसकी समझ ही नहीं आ रही। तो मैंने कहा कि आप ऐसा जी करें कि आप कोर्स ज्वाइन कर लें, आप फीस हम्म। ना सबमिट करवाएं, फीस उस वक्त सबमिट करवाएं जब आप सेटिस्फाइड हो जाएं। ठीक है। तो तीसरे दिन वो कहती हैं जी ये आपकी फ़ीस मैं जमा करवा रही हूँ, अब मैं सेटिस्फाइड हूँ, अब मुझे उम्मीद है कि मैं 10 दिन में सीख जाऊँगी। सही, ठीक है तो वो ठीक है। उसने 10 दिन में हाँ। सीखा, फिर उसने वो चाइनीज़ फ्रेंड को भेजे, फिर उसने मुझे मैसेज किया, बल्कि हम्म बताया कि सर मैंने वो चाइनीज़ को भेजे हैं, उसको यकीन ही नहीं आ रहा कि हम्म। मैंने सीख लिया 10 दिन में। अच्छा। जी आपकी इसी बात से मैं सबके साथ शेयर करना चाहूंगी कि मैंने आपको आपसे पूछा था कि मैं पाइथन और आर लैंग्वेज दोनों का आपके पास रजिस्टर करना चाह रही हूँ। बिल्कुल। तो मोस्टली ऐसा होता है कि ऑब्वियसली सबके लिए एक बिजनेस टाइप है। तो बिल्कुल ऐसे किसी ही। कोई आपको गाइड नहीं करता कि आप पहले आर लैंग्वेज सीख लें फिर पाइथन सीखें। तो मैं यहाँ पे सबके साथ शेयर करना चाहूंगी कि मैंने इनसे पूछा था कि मैं दोनों के लिए रजिस्टर होना चाह रही थी, एंड आई वाज रेडी टू रजिस्टर फॉर बोथ एंड पेड द फीस फॉर बोथ। पर इन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप पहले, खुद से इन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप पहले आर लैंग्वेज का कोर्स कीजिए, उसके बाद पाइथन पे जाइएगा, जो कि बहुत यूनिक चीज है, ऐसा नहीं करता कोई भी। अच्छा मैं यहाँ आपको पे इस एक तरह से कोई मैडम एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ। यहाँ पे जी देखें, मैंने आपसे बात की थी पाइथन की ना, अगर आपको आर जी चलाना जी आ गया ना, आर और पाइथन में इतना ही फ़र्क है जिस तरह MS वर्ड और हम्म। पावर पॉइंट में। अगर आपको ठीक MS है। वर्ड यूज़ करना आता है ना, पावर पॉइंट में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी सी, कोई 0.5%। ठीक। ये देखें, ये सही आपको है। स्क्रीन शो हो रही है, यहाँ पे आर शो हो रहा है, आर के नीचे पाइथन भी शो हो हम्म। रहा है, ये देखें। तो ओके। अगर आपने आर सीख लिया ना, तो समझे कि आपने हम्म। 70% पाइथन भी सीख ली है। सही लेकिन ठीक। अगर आपने पाइथन सीखने स्टार्ट करेंगे तो पाइथन आपसे मे भी 2 मंथ में भी ना कंप्लीट हो। मींस के ये आर बेसिकली पाइथन की एबीसी है, इसका हाँ ये बेसिक है। समझ लें बेसिक है, लेकिन है डिफरेंट, लेकिन ठीक है। मैकेनिज्म दोनों का सेम है। हम्म। यानी जिस तरह वो आप अह, मेहरान मेहरान गाड़ी चलाना सीख जाए ना, तो हम्म। आपको अगर प्राडो कहा जाए तो वो भी चलाना आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। बेसिक वर्किंग जो है ठीक। वो आप सीख जाएंगे। हम्म।
फिर आप कोई भी लैंग्वेज पे सही। वर्क करेंगे ना, ये नहीं सिर्फ पाइथन में कह रहा हूँ, किसी भी लैंग्वेज को आप इजीली, आपको उसका मैकेनिज्म समझ आ जाएगा उस लैंग्वेज का, तो वो वर्क कैसे करती है। ठीक ठीक ठीक। ओके, बहुत शुक्रिया मैडम। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। इसी तरह हम जो है वो डेली बेसिस पे, एक तो इंट्रोडक्शन हो गया मैडम के साथ, और इनके रिव्यूज़ वगैरह और इनकी सजेशंस वगैरह जो भी थी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हमारी क्लास वो फ्राइडे सैटरडे संडे, तो इस वीक की हमारी 3 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। तो नेक्स्ट वीक आपके पास 4 डेज़ हैं। आप वीडियोस देख के ज़ुबानी जस्ट 1-2 बार प्रैक्टिस कर लें पैकेजेस को इंस्टॉल करने की, और दूसरा एक क्वेश्चन सोचें। मसलन आप लोगों का मोस्टली आप लोग जो हैं वो रिसर्च से रिलेटेड हैं, और डेली की बेसिस के ऊपर आपके पास डिफरेंट पेपर्स आपके जो हैं वो भी नज़र से गुजरते हैं, तो वहाँ पे एक एनालिसिस को देखें और फ़ौरन क्वेश्चन पूछें अपने आप से कि ये ग्राफ बना हुआ है, इसके लिए कौन सा पैकेज यूज़ होगा। नेक्स्ट देखें, ये एनालिसिस हुआ हुआ है, ये टेबल बना हुआ है, आर में अगर ये मैं करूँ तो कौन सा पैकेज यूज़ होगा। अगर आपको पैकेज का नाम पता चल जाए तो 50% आपका जो है वो काम आसान हो जाता है। ओके, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़। मीन सर हमें बहुत से पैकेजेस के लिए रट्टे लगाने होंगे? नहीं, एक आपको किसी के लिए भी रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, मतलब इतने सारे पैकेजेस याद रखने के लिए सर? कुछ भी नहीं। मुझे एक पैकेज का नाम भी नहीं याद, सिर्फ रीड एक्सेल के अलावा और जीजी प्लॉट के अलावा। तो फिर आप हर दफा के एनालिसिस के लिए फिर कैसे करते हैं? बस वो आप ट्रेनिंग करें, आपको खुद ही समझ आ जाएगी। अच्छा अच्छा, इंशाल्लाह। ये देखें ना, आप एक दफ़ा एक रूट से गुजरते हैं तो वो रूट आपको बार बार नहीं याद करना पड़ता। अब एक दफ़ा आपको पता चल गया रीड एक्सेल, अब ये आपको जी कभी जी। भी नहीं भूलेगा कि फ़ाइल इंपोर्ट करने के लिए मैंने रीड एक्सेल यूज़ करना। इसी तरह हमारे जो 15 दिन की ट्रेनिंग है, कम से कम 15 पैकेजेस के नाम तो आपको याद हो जाएंगे ज़ुबानी, और वो आपको इंशाल्लाह। नहीं भूलेंगे कभी भी। और इसके अलावा भी जो और पैकेजेस होंगे उसके लिए भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि वो आपने कैसे लेने हैं, कहाँ से आपको पता चलेगा कि इस एनालिसिस के लिए कौन सा पैकेज यूज़ करना। ओके, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।